हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू प्रेपशेड। कॉन्सेप्ट्स का ज्ञान का पार्ट 2 है ये। यहाँ पर हम लोग स्टीफन्स लॉ और न्यूटन लॉज ऑफ कूलिंग को देखेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे और मेंस में आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई रखता है ये दोनों कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। स्टीफन्स लॉ का पहले स्टेटमेंट देखते हैं। स्टीफन्स लॉ ने कहा गया था, स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे, उसके बाद उसका जो जनरलाइज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो स्टीफन्स लॉ का कहा था कि टोटल अमाउंट ऑफ रेडिएशन पावर फ्रॉम अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। काफ़ी लंबा चौड़ा है। इसका जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट बनता है वो यही कहा था कि पावर रेडिएटेड बाय एनी बॉडी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी का पावर 4। ये उसका एक्सप्रेशन बनता है। ये जो पावर है इसको हम लोग कभी कभी रेट ऑफ हीट लॉस डी क्यू बाई डी टी, रेट ऑफ हीट लॉस टू द सराउंडिंग, इसको डी क्यू बाई डी टी के भी फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, पावर को हम लोग डी क्यू बाई डी टी से भी सब्सटीट्यूट कर देते हैं। ठीक है, और ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है इसको हम लोग हटाने के लिए, प्रोपोर्शनलिटी इसको हटाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं जो होता है, अगर ब्लैक बॉडी का बात हो रहा है, अगर ब्लैक बॉडी का बात हो रहा है तो ए सिग्मा ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है और टी का पावर 4 तो रहेगा ही। ठीक है, तो जैसे हम लोग यहाँ पर ब्लैक बॉडी के केस में पावर इज इक्वल टू ए सिग्मा टी का पावर 4, ये एक्सप्रेशन बनता है। ठीक है, और किसी जनरल बॉडी का अगर बात करें, अब जनरल बॉडी, तो ये वाला एक्सप्रेशन थोड़ा मॉडिफाई हो जाता है, यहाँ पर एक एमिसिविटी का भी टर्म आ जाता है, तो ई ए सिग्मा टी का पावर 4 हो जाता है। ठीक है, तो डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू ई ए सिग्मा टी का पावर 4, ये एक एक्सप्रेशन आ गया हम लोग के पास। यही जो स्टीफन्स लॉ है इसी को अब अगर हम लोग आगे एक्सटेंड करें, अगर हम लोग किसी बॉडी का बात करें जो किसी टेम्परेचर टी पे है और वो उसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज़्यादा है। 0 केल्विन से ज़्यादा इसलिए क्योंकि जिस भी बॉडी का टेम्परेचर 0 केल्विन से ज़्यादा होता है वो रेडिएशंस एमिट करता है टू द सराउंडिंग। यहाँ पर रेडिएशंस एमिट करेगा, और इस केस में हम लोग सराउंडिंग को भी कंसिडर करते हैं और सराउंडिंग का टेम्परेचर TS ले लेते हैं। तो टेम्परेचर और सराउंडिंग जब TS है तो इस केस में देखा जाता है कि ये बॉडी रेडिएशंस अब्जॉर्ब भी कर रहा है, रेडिएशंस ये अब्जॉर्ब भी करेगा। ठीक है, तो इसका एक अलग एक्सप्रेशन बनता है, उस अलग एक्सप्रेशन को हम लोग अगला पेज में देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो हम लोग जो वो वाला केस बात किया जहाँ पर बॉडी एमिट भी कर रहा है और अब्जॉर्ब भी कर रहा है, तो इस केस में हम लोग लिखते हैं नेट रेट ऑफ हीट लॉस बाय द बॉडी टू द सराउंडिंग, मतलब ये बॉडी कितना हीट लॉस किया टू द सराउंडिंग। सबसे पहले हीट लॉस का एक्सप्रेशन हम लोग जानते हैं, डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू ई सिग्मा ए टी का पावर 4, जो फर्स्ट केस में हम लोग पढ़े। लेकिन यहाँ पर ये एमिशन वाला था, लेकिन यहाँ पर सराउंडिंग से रेडिएशन ये अब्जॉर्ब भी कर रहा है, तो इस केस में एक और टर्म आ जाएगा, ये एमिशन का हम लोग निकाल रहे हैं और इस केस में एक और टर्म आ जाएगा जो इससे सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस ई सिग्मा ए टी एस का पावर 4। ये सेकंड टर्म भी इंट्रोड्यूस हो जाएगा क्योंकि सराउंडिंग से भी अब ये रेडिएशन अब्जॉर्ब कर रहा है। तो नेट रेट ऑफ हीट लॉस बाय द बॉडी टू सराउंडिंग का एक्सप्रेशन ये वाला हो जाएगा, जो ये बाहर दिया और ये जो अंदर लिया, इन दोनों का सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो नेट रेट ऑफ हीट लॉस आ गया। ठीक है, अब इसी को हम लोग थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। अगर इस बॉडी है, इस बॉडी का मास हम लोग m मान लें, स्पेसिफिक हीट S मान लें, तो Q का जो एक्सप्रेशन आएगा, Q का एक्सप्रेशन हम लोग जानते हैं MST होता है, इसको दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करो तो डी क्यू इज इक्वल टू MS dt हो जाएगा। यहाँ पर हीट लॉस का बात हो रहा है तो फिर एक माइनस का साइन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस बस वही सिग्निफाई कर रहा है कि यहाँ पर हीट लॉस का बात हो रहा है। तो ये जो डी क्यू का टर्म है इसको हम लोग यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो डी क्यू इज इक्वल टू माइनस एम एस डी कैपिटल टी डिवाइड बाई सी डी स्मॉल टी इज इक्वल टू ई सिग्मा ए कॉमन आ गया, टी का पावर 4 माइनस टी एस का पावर 4। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंशियल वाला टर्म को इधर रखते हैं, तो डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू ई सिग्मा ए डिवाइडेड बाई एम एस, और यहाँ पर सामने में एक माइनस साइन है, डिवाइड, और ये टी का पावर 4 माइनस टी एस का पावर 4, टी का पावर 4 माइनस
TS का पावर 4 है ये, ठीक है, TS का पावर 4 है, ये एक्सप्रेशन हम लोग के साथ आ रहा है। तो ये जो dt/dt क्या सिग्निफाई कर रहा है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये माइनस साइन ये सिग्निफाई कर रहा है मतलब टेम्परेचर घट रहा है। तो इस वाले एक्सप्रेशन को हम लोग डिफाइन करते हैं रेट ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ कूलिंग ऑफ अ बॉडी जिसका टेम्परेचर T है इन द सराउंडिंग जिसका टेम्परेचर TS है। ये एक्सप्रेशन वही सिग्निफाई कर रहा है। अब इस एक्सप्रेशन को हम लोग थोड़ा मॉडिफाई करते हैं और वो जो एक्सप्रेशन हमारे पास आएगा वहाँ से सवाल आने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो लास्ट एक्सप्रेशन जो हम लोग देखे हैं, लास्ट एक्सप्रेशन हम लोग देखे हैं dt/dt इज इक्वल टू माइनस ई सिग्मा ए टी का पावर 4 माइनस TS का पावर 4 डिवाइड बाई MS। अब यहाँ पर हम लोग कुछ कॉन्स्टेंट्स डिफाइन करेंगे। जो ये वाला एक्सप्रेशन है ना, ये कब होल्ड करता है, ये उस केस में जब होल्ड करता है जब T और TS के बीच में ज़्यादा का डिफरेंस ना हो, कि बॉडी का टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर के बीच में ज़्यादा का डिफरेंस ना हो, दोनों अप्रॉक्सीमेटली इक्वल, मतलब काफ़ी कम भी डिफरेंस नहीं है लेकिन काफ़ी ज़्यादा भी डिफरेंस नहीं है, यही इस स्टेटमेंट का मतलब है, ठीक है। तो इसको कांस्टेंट लेते हुए अब हम लोग इसको मैनिपुलेट करेंगे। ये T का पावर 4 माइनस TS का पावर 4 है ना, इसको देखो, इसको हम लोग T का स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस TS का स्क्वायर, ठीक है। तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर यहाँ पर लग जाएगा, तो T का स्क्वायर प्लस TS का स्क्वायर, और यहाँ पर T का स्क्वायर माइनस TS का स्क्वायर। ये वाला एक्सप्रेशन छोड़ दो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर फिर से A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर लग जाएगा, तो ये T स्क्वायर प्लस TS स्क्वायर, और यहाँ पर T प्लस TS, और यहाँ पर T माइनस TS। अगर दोनों अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है तो इसको हम 2TS स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको हम 2TS लिख देते हैं, और यहाँ पर T माइनस TS है, T माइनस TS, तो ये अल्टीमेटली आता है 4TS क्यूब होल इंटू T माइनस TS। ये अल्टीमेट एक्सप्रेशन हम लोग के पास आता है। इस एक्सप्रेशन को उठा के हम लोग यहाँ पर सब्सटीट्यूट करते हैं, तो हम लोग के पास वैल्यू आएगा dt/d स्मॉल t इज इक्वल टू माइनस 4e सिग्मा ए TS का क्यूब डिवाइडेड बाई MS होल इंटू T माइनस TS। ये जो एक्सप्रेशन है ना, इसी को न्यूटन ने डिराइव किया था, ठीक है। न्यूटन लॉज ऑफ कूलिंग एक तरह से यही है, dt/dt, ये जो पूरा टर्म है ये मोस्ट ऑफ द केसेस में कांस्टेंट रखा जाता है, ठीक है। लेकिन अगर सवाल आ गया ना इस पर तो वही अच्छा सवाल कहलाता है। तो dt/dt इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T माइनस TS, जैसा यहाँ पर दिख रहा है। ये वाला चीज़ अगर कांस्टेंट की तरह ट्रीट करें तो ये और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब दो केसेस अब यहाँ से बढ़ जाते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पहले हम लोग नीचे वाला पे एक सवाल देखते हैं, उसके बाद ऊपर वाला पे एक सवाल देखेंगे, दोनों क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नीचे वाला, तो देखो, अभी मान लो कि जो एक्सप्रेशन हम लोग पढ़े हैं dt/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T माइनस TS दिया हुआ है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है हम लोग के पास कि कोई बॉडी 80 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस जाता है इन टाइम T1, और वही बॉडी 60 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस जा रहा है इन टाइम T2। तो हम लोग को चार ऑप्शन दे दिया, A T1 इज़ ग्रेटर देन T2, B T2 इज़ ग्रेटर देन T1, C T1 इज़ इक्वल टू T2, और D नन ऑफ दीज, ठीक है। तो ये चार में से एक सेलेक्ट करना है। न्यूटन लॉज ऑफ कूलिंग का सवाल है। इसको बनाने का तरीका क्या है, ये पूरा असम्पशन, ये पूरा मतलब बिना पेन उठाए बना सकते हो तुम लोग। ये वाला जो एक्सप्रेशन है बस ये ध्यान में होना चाहिए। 80 से 50 जा रहा है, डेल्टा टी फर्स्ट केस में बताओ, डेल्टा टी फर्स्ट केस में कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस है। सेकंड केस में डेल्टा टी बताओ, सेकंड केस में भी डेल्टा टी 30 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि 60 से 30 जा रहा है। इस वाले एक्सप्रेशन को थोड़ा मैनिपुलेट करो, यहाँ पर डेल्टा टी डिवाइड बाई डेल्टा स्मॉल टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर का डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, ठीक है।
ये वाला एक्सप्रेशन आ गया। देख रहे हैं हम लोग पहला केस और दूसरा केस दोनों में डेल्टा टी वाला टर्म कांस्टेंट है। तो अब हम लोग के पास क्या एक्सप्रेशन आ गया, ये इंटू ये बराबर कांस्टेंट, मतलब कि ठीक है, आप तो ये भी कह सकते हो टेम्परेचर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/T-TS। अब यहाँ पर इस सवाल में वही अब एक सोचने वाला बात है कि टी में क्या पुट करें, टीएस तो दिया हुआ है। अच्छा, टीएस का एक एक्सप्रेशन भूल गए। टीएस देखो यहाँ पर टीएस ले दो, कितना ले लोगे, 20 डिग्री सेल्सियस ले लो, ठीक है, टीएस 20 डिग्री सेल्सियस है। तो अब यहाँ पर टी में क्या पुट करेंगे, टीएस में तो दिया हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस या सराउंडिंग का टेम्परेचर है। टी में हम लोग एवरेज टेम्परेचर पुट कर देते हैं, जब 80 से 50 आ रहे हैं तो एवरेज टेम्परेचर ये टी एवरेज बन जाता है। और टी एवरेज क्या होता है, टी एवरेज इज इक्वल टू T1 + T2/2, मतलब पहला केस में 80 + 50/2, तो ये हम लोग के पास 65 आएगा। दूसरा केस में 60 + 30/2, तो ये दूसरा केस में ये 45 आएगा। इसको अगर हम लोग ठीक से स्टडी करें तो टी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस विद द सराउंडिंग टेम्परेचर, मतलब जिसका सराउंडिंग से टेम्परेचर का डिफरेंस ज़्यादा है वो टाइम कम लगाएगा और जिसका कम है वो टाइम ज़्यादा लगाएगा। तो सराउंडिंग का टेम्परेचर दोनों केस में 20-20 है, इसका और इसका डिफरेंस ज़्यादा है तो ये टाइम कम लगाएगा, इसका और इसका डिफरेंस कम है रिलेटिवली तो ये टाइम ज़्यादा लगाएगा। इसका मतलब पहला केस में T1 टाइम कम लगा रहा है और T2 टाइम ज़्यादा लगा रहा है, तो T2 इज़ ग्रेटर देन T1। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। ठीक है, पहला केस जो पहला एक्सप्रेशन हम ये पढ़ाए हैं उस एक्सप्रेशन पे किस तरह का सवाल आ सकता है। ठीक है, अब सेकंड वाला एक्सप्रेशन भी देखो, सेकंड वाला एक्सप्रेशन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड वाला एक्सप्रेशन क्या कह रहे थे, सेकंड वाला एक्सप्रेशन एक लास्ट वाला में हम लेक्चर लिए थे, उसमें एक सवाल दिए थे, वो वाला सवाल को भी हम इसमें डालते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन देखो हम लास्ट क्लास में दिए थे। 2 सॉलिड स्फीयर्स ऑफ रेडियाई दिया हुआ है R1 एंड R2 आर मेड ऑफ सेम मटेरियल एंड हैव सिमिलर सरफेस। द स्फीयर्स आर रेज टू सेम टेम्परेचर एंड देन अलाउड टू कूल। ठीक है, सेम टेम्परेचर तक रेज किया गया, ये ध्यान देने वाली बात है, और फिर उन लोगों को कूल करने के लिए छोड़ दिया गया है अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस। ठीक है, दोनों का कंडीशंस भी सेम रखा गया। अज्यूमिंग स्फीयर्स टू बी परफेक्ट कंडक्टर ऑफ हीट, देयर इनिशियल रेशियो ऑफ रेट्स ऑफ हीट लॉस ऑफ हीट बताना है। तो वही न्यूटन लॉज ऑफ कूलिंग वाला सवाल है। आंसर के लिए पेन चेंज कर लेते हैं, तो न्यूटन लॉज ऑफ कूलिंग वाला ही एक्सप्रेशन यहाँ पर लगेगा। हम लोग क्या पढ़े थे, जो सेकंड वाला एक्सप्रेशन है ना उस पर ये वाला सवाल दिया हुआ। सेकंड वाला एक्सप्रेशन में हम लोग पढ़े थे कि dt/dt इज इक्वल टू -4ε0 सिग्मा 4e सिग्मा a Ts का पावर 4 Ts का क्यूब डिवाइडेड बाई ms होल इंटू T-Ts। ये वाला एक्सप्रेशन पढ़े थे, तो ये वाला एक्सप्रेशन पे वाला सवाल है। रेडियाई दिया हुआ है R1 और R2, ठीक है, सेम मटेरियल दिया हुआ है, मतलब स्पेसिफिक हीट सेम हो गया, एंड हैव सिमिलर सरफेस। ठीक है, तो 2 स्फीयर्स आर रेड एट सेम टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर भी सेम है, एंड देन अलाउड टू कूल अंडर सिमिलर आइडेंटिकल कंडीशन, मतलब Ts भी सेम है। तो इस वाले एक्सप्रेशन को यूज़ करने का यहाँ पर बस ट्रिक है, ये जिसको सही से यूज़ करने आया वो ये वाला सवाल बना देगा। ठीक है, इस सवाल में सारा चीज़ को कांस्टेंट रखा गया है, बस एक ये एरिया और ये एक मास, इन दो टर्म को वेरी करवाया गया है। 4 कांस्टेंट है ही, एमिसिविटी ई कांस्टेंट है ही, सिग्मा कांस्टेंट होता है, सराउंडिंग टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है और बॉडी का टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। ठीक है, सब मतलब दोनों के लिए बराबर है। तो यहाँ पर रेट ऑफ कूलिंग dt/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया बाई मास, ये एक्सप्रेशन हम लोग डिड्यूस कर लेंगे ऊपर वाला से, और एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर और मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का क्यूब। ऐसा क्यों, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, और वॉल्यूम को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब। तो इनडायरेक्टली देखा जाए तो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब, इसलिए यहाँ पर ऐसा गया। तो dt/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इन दोनों को काट दो, यहाँ पर एक बचेगा 1/r। इनिशियल रेशियो ऑफ रेट्स ऑफ लॉस ऑफ हीट, तो लॉस ऑफ हीट का लॉस 1 बाई लॉस 2, यही वाला एक्सप्रेशन इज इक्वल टू इन्वर्स रेशियो में है, तो इन्वर्स में R2/R1।
क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो लॉस 1 डिवाइड बाई लॉस 2 इज इक्वल टू R2 डिवाइड बाई R1। कैपिटल आर था ना, तो कैपिटल R2 डिवाइड बाई कैपिटल R1 अगर रेशियो ऑफ लॉस ऑफ हीट दिखाया जाए। तो ये था इसका आंसर। ठीक है, 2 एक्सप्रेशन हम लोग इस पूरे कॉन्सेप्ट वीडियो में देखे, एक ये वाला एक्सप्रेशन और एक एक्सप्रेशन इसी को मैनिपुलेट करके जब इसको पूरा को कांस्टेंट ले लेते हैं तो dt बाई dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t माइनस टी एस। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस हैं, एक बार आप ज़रूर रिवाइज करना एग्ज़ाम से पहले। और अगर तुम कोई मतलब नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर रहे हो तो उसमें भी इन दोनों को ऐड कर लो। ठीक है, काफ़ी हाई चांसेस है इस बार आने के लिए। और ये जो सेकंड वाला जो अभी डिस्कस किए उसका तो काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस है। इन्हीं में से किसी एक को वो डिफ़र कर देगा और पूछ लेगा तुमसे सवाल। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट वीडियो पार्ट 2 में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय।